आज की इस वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा और नहीं सुना होगा। और यह रहस्य जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जैसे हमें यह कहानी पढ़ने के बाद हमारा रोंगटे खड़ा हो गया था। उसी तरह आपको यह कहानी सुनने के बाद आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आखिर क्यों निकल गया माता सीता ने लक्ष्मण को। आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा, जब मैंने भी पहली बार यह कहानी को सुना था तो मुझे भी आश्चर्य लगा था, आखिर क्यों निकल गई माता सीता लक्ष्मण को। जब मैंने यह कहानी पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा आप लोगों के बीच शेयर कर दूं। तो चलिए यह कहानी क्या है आपको बताते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मेरे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले इस कहानी का कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जब भगवान श्री राम वनवास गए थे तो उन्होंने वहां अनेक राक्षसों का वध किया था। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके पुनः अयोध्या लौटकर आए थे तो उनके स्वागत में पूरी नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था और उनके आगमन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया था। अयोध्या आने के बाद माता सीता को इस बात का ख्याल आया कि वह वन में जाने से पूर्व उन्होंने मां सरजू अर्थात सरजू नदी से यह वादा किया था कि यदि वे अपने पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक अयोध्या वापस आ जाएगी तो सरजू नदी के पूजा अर्चना करेंगे। इसी कारण माता सीता सरजू नदी की पूजा करने के लिए देवर लक्ष्मण को साथ में लेकर रात्रि में सरजू नदी के किनारे पर गए। माता सीता ने पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। जल लाने के लिए लक्ष्मण जी जैसे ही घड़ा लेकर सरजू नदी में उतरे कि वे जल भरने ही वाले थे कि नदी से एक अघासुर नामक राक्षस निकला और वह राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने ही वाला था कि भगवती स्वरूप माता सीता ने यह दृश्य देखा और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उन्होंने अघासुर के निगलने से पहले स्वयं ही लक्ष्मण को निगल लिया। माता सीता ने जैसे ही लक्ष्मण को निगला कि उनका शरीर जल बनकर गल गया था। इस संपूर्ण दृश्य को महाबली हनुमान जी देख रहे थे, क्योंकि हनुमान जी और दृश्य रूप से माता सीता के साथ सरजू नदी के तट पर आए थे। उसके बाद हनुमान जी ने उस तन रूपी जल को एक घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख ले आए और सारा वृत्तांत श्री राम को सुनाया। मर्यादा पुरुष उत्तम श्री राम जी ने हनुमान जी की बात सुनी और हंसकर बोले, हे मारुति नंदन, सभी राक्षसों का वध मैंने कर दिया है, लेकिन अघासुर नाम के इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए यह मेरे द्वारा नहीं मारा गया है। इसे भगवान शिव के वरदान के अनुसार जब त्रेता युग में माता सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा ही इस राक्षस का वध होगा और उस तत्व का रुद्रा अवतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। हनुमान जी को यह बात बताकर श्री राम ने हनुमान से कहा कि इस जल को इसी क्षण सरजू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरजू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और इसी के साथ ही सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। श्री राम के अनुसार हनुमान जी ने घड़े के जल को
गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरजू नदी के जल में डाल दिया। जैसे ही उस घड़े का जल सरजू नदी में मिला, वैसे ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। अघासुर के वध के पश्चात सरजू माता ने पुनः माता सीता और लक्ष्मण जी को उसी अवस्था में जीवित कर दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।